हे गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। दिस इज़ अनन्या चौधरी और आज हम करने वाले हैं क्लास 11th का मैथ्स का चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। उसकी एक्सरसाइज हमारी 3.1 चल रही है, जिसके हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 हमने एक वीडियो में कंप्लीट कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 हमने एक वीडियो में कंप्लीट कर लिए। तो इसके अब 3 क्वेश्चंस हमारे बचे हैं, क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7, जिसको हम अब इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर द लेंथ ऑफ अ कोड इज 20 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द माइनर आर्क ऑफ द कोड। यानी कि हमें एक सर्कल पहले ड्रॉ कर लेते हैं। साथ साथ एक सर्कल है हमारे पास जिसकी डायामीटर 40 सेंटीमीटर है। जब डायामीटर जो है यानी कि डायामीटर डी कितनी है 40 सेंटीमीटर। तो जब डायामीटर 40 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितना होगा, रेडियस हो जाएगा हमारा 40 डिवाइडेड बाई 2 20 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितनी है 20 सेंटीमीटर। और हमारे पास द लेंथ ऑफ अ कोड यानी कि एक कोड हमें गिवन है। अब ये जो कोड हमने ड्रॉ की है इसके साथ साथ हमारी दो आर्क बन रही हैं, यानी कि ये वाली जो आर्क है ये जो आर्क है इसको हम बोलेंगे मेजर आर्क, और ये जो नीचे वाली आर्क है इसको हम बोलेंगे माइनर आर्क। तो हमारे पास जो है, मैंने आपको आर्क के बारे में बता दिया है, मेजर आर्क कौन सी है और माइनर आर्क कौन सी है। तो हमारे पास कोड की लेंथ कितनी गिवन है 20 सेंटीमीटर। कोड की लेंथ भी हमारे पास 20 सेंटीमीटर है। फाइंड द लेंथ ऑफ द माइनर आर्क ऑफ द कोड। जो कोड है उसकी हमें माइनर आर्क की लेंथ फाइंड करनी है। माइनर आर्क मैंने आपको बता दी है कि ये मेजर आर्क है और ये है हमारी माइनर आर्क जो कि छोटे वाली होती है। तो माइनर आर्क की हमें क्या करनी है, लेंथ फाइंड करनी है, यानी कि एल को हमें फाइंड करना है। नेमिंग कर लेते हैं, ये ओ है, आर्क है हमारी ए बी, कोड ए बी। जब हमारे पास रेडियस कितना है 20 सेंटीमीटर, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक ट्राइंगल बन रहा है हमारा ओ ए बी, ट्राइंगल बन रहा है ओ ए बी। इसमें क्या है, तीनों साइड्स इक्वल हैं, देयरफॉर इन ट्राइंगल ए ओ बी, ए ओ इज इक्वल्स टू बी ओ इज इक्वल्स टू ए बी कितनी है 20 सेंटीमीटर। और हमें पता है कि ऐसा ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड्स इक्वल हो वो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है। देयरफॉर ट्राइंगल AOB is an equilateral triangle। अब जब ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इसका थीटा कितना होगा, यानी कि एंगल कितना होगा। हमें पता है कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल के तीनों एंगल कितने डिग्री के होते हैं, 60 डिग्री के होते हैं तीनों। इसको एक बार देख भी लेते हैं हम कैसे होते हैं। हमारे पास ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल AOB एंगल O प्लस एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। बाय एंगल सम प्रॉपर्टी वी नो दैट कि एंगल सम प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि एक ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 के इक्वल होता है। अब ये जो तीनों हैं 180 के इक्वल है, और तीनों क्या हैं, तीनों की साइड्स हमारी इक्वल हैं, यानी कि जब ये वाली साइड हमारी इक्वल है और ये साइड इक्वल है तो अपोजिट साइड्स के अपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल। एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल एंड अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो एंगल ए और एंगल बी भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। सेम ऐसे ही हमारा एंगल ओ होगा तो हमारा क्या आ जाएगा 60 डिग्री। जब तीनों इक्वल हैं तो हम क्या करेंगे 60 कितना होता है 180। तीनों इक्वल है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 एंगल ओ लिख लेते हैं, चाहे 3 एंगल ए लिख लेते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। इससे इसको डिवाइड करेंगे हमारे पास 60 डिग्री आ जाएगा। देयरफॉर एंगल ओ इज इक्वल्स टू 60 डिग्री इज इक्वल्स टू एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी। तो ये हमें पता चल गया। अब आ जाते हैं हमारे मेन पॉइंट को, हमें फाइंड क्या करना है। हमें थीटा मिल चुका है। जब हमारे पास सिंस ट्राइंगल AOB जो है हमारे पास कितना है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, देयरफॉर थीटा कितना होगा 60 डिग्री।
ये मैंने आपको बता दिया है कैसे होगा। जब हमारे पास थीटा भी निकल गया है, अब हमें निकालनी है ये एल। अब हमें ये ट्राइंगल नहीं देखना, हमें देखना है ये, हमें ये सेक्टर देखना है जिसमें हमारी लेंथ आर्क आ रही है और ये हमारी रेडियस, यानी कि सिर्फ ये वाला पार्ट हमें अब देखना है, ये पार्ट हमें अब नहीं देखना है। इसमें हमें थीटा 60 डिग्री मिल चुका है, इसलिए अब हम क्या करेंगे, सिर्फ हमें क्या फाइंड करना है, हमें ये फाइंड करना है। तो इसको फाइंड करते हैं। अभी मैं ये फिलहाल इधर का रफ कर देती हूँ। नहीं, वैसे हम एक रिलेशन मैंने आपको बताया हुआ है कि हमारा जो थीटा है वो किसके इक्वल होता है, एल बाय आर, जहाँ पर एल हमारी आर की लेंथ होती है और आर हमारी रेडियस होती है। तो इसमें क्या करेंगे, अब हम एल हमें फाइंड करना है, एल हमें फाइंड करना है, तो आर को हम इधर ले जाएंगे, कितना हो जाएगा हमारा, हो जाएगा एल इज इक्वल्स टू थीटा मल्टीप्लाई में आर। अब हम निकाल लेते हैं अपनी आर्क की लेंथ। तो एल इज इक्वल्स टू थीटा कितना है हमारे पास 60 डिग्री। पर हमें क्या करना है, हम ऐसे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, तो थीटा को हमें रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जो रिलेशन है हमारे पास थीटा इज इक्वल्स टू एल बाय आर, इससे हम क्या निकालते हैं, रेडियन मेजर। तो हमें इसे रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 60 डिग्री को हम पाई बाय 3 बोलते हैं रेडियन में। रेडियन में हम 60 डिग्री को पाई बाय 3 बोलते हैं। पाई हमारा 180 होता है, डिवाइडेड बाय 3 60 आ जाता है, तो पाई बाय 3। तो थीटा कितना है हमारे पास, पाई बाय 3 मल्टीप्लाई रेडियस है हमारे पास 20। तो हमारी आर्क की लेंथ कितनी आ गई, 20 पाई बाय 3। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। आई होप आपको अच्छे समझ में आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें इफ इन 2 सर्कल्स आर्क्स ऑफ द सेम लेंथ, यानी कि 2 सर्कल्स है हमारे पास जिसमें आर्क की लेंथ क्या है, सेम है, सबटेंडेड एंगल 60 डिग्री एंड 75 डिग्रीज, यानी कि एंगल सबटेंड करते हैं अपने सेंटर पर, जिसका मेजरमेंट क्या है 60 डिग्री और 75 डिग्री। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। रेडियाई हमें गिवन नहीं है, उसकी रेडियाई का हमें क्या करना है, रेशियो फाइंड करना है। तो हम सर्कल्स ड्रॉ कर लेते हैं। हमारे पास फर्स्ट सर्कल और ये हमारे पास सेकंड सर्कल। इन दोनों में एक चीज कॉमन है, क्या, कि जो इनकी आर्क की लेंथ है वो क्या है, सेम है। आर्क की लेंथ क्या है, सेम। ये जो आर्क है इसको हम L1 नाम दे लेते हैं। L1 नाम देंगे तो भी क्या आएगा, L। तो ये L है, दोनों में सेम है, इसलिए हम L1 L2 नहीं करेंगे, सिर्फ L लिख देते हैं। O P Q R। अब जो ये वाली आर्क है इसकी भी लेंथ क्या है, L, यानी कि जो एंगल आर्क जो है AB जो आर्क है वो PQ आर्क के क्या है, इक्वल है। PR और AB की जो आर्क है हमारे पास, AB जो आर्क है उसकी लेंथ किसके इक्वल है, आर्क PR की। तो ये हमारे पास 2 सर्कल्स हो गए, इनका हमें मेजरमेंट भी गिवन है एंगल का। तो ये वाला है हमारा 60 डिग्री और ये वाला है हमारा 75 डिग्री। यही बात ध्यान में रखनी है कि हमारे पास लेंथ ऑफ आर्क सेम है, ये R1 और ये R2, रेडियस R1 रेडियस R2। तो यहाँ पे भी कर लेते हैं फर्स्ट एंड सेकंड। तो यहाँ पे हमारे पास रिलेशन लगा लेते हैं अपना, थीटा इज इक्वल्स टू, पहले तो हमें एक चीज लिखनी पड़ेगी, यानी कि हमने अपनी रेडियस लेट की है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं लेट दी रेडियाई of both the circles be R1 and R2, क्योंकि हमने यहाँ पे लेट की है। R तो हम सीधा लिख नहीं सकते थे, वरना रेडियस भी क्या हो जाता, सेम हो जाता। और हमें क्या गिवन है, सिर्फ हमारे पास लेंथ ऑफ आर्क सेम है, बाकी सब डिफरेंट है। तो यहाँ पे अब स्टार्ट करते हैं। हमारे यहाँ फर्स्ट सर्कल का और यहाँ पे हमारे सेकंड सर्कल का। फर्स्ट सर्कल में हमारा θ1 किसके इक्वल होगा, L बाय R1 के इक्वल होगा। सेकंड सर्कल में θ2 किसके इक्वल होगा, L बाय
R2 के इक्वल होगा। अब यहाँ पे हमने L1 और L2 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हमारी जो L1 और L2 है वो दोनों क्या है, इक्वल, तो उनकी जो लेंथ होगी वो हमारी LL ही होगी। तो यहाँ से हमें रेडियाई भी, अब यहाँ पे देखो बाकी सब डिफरेंट है, हमारे पास L क्या है, दोनों तरफ सेम है, L दोनों तरफ सेम है, तो यानी कि हम इसको इक्वेट कर सकते हैं। तो L की वैल्यू निकाल लेते हैं हम। L क्या आ जाएगा हमारे पास इधर से θ1 R1, यहाँ से आगे हमारा θ1 R1, इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दे लेते हैं। इधर से L क्या आ जाएगा हमारा θ2 R2, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड। अब दोनों इक्वल है, यानी कि जब L हमारा θ1 R1 के इक्वल है और L हमारा θ2 R2 के भी इक्वल है, यानी कि जब ये इसके इक्वल है और ये इसके भी इक्वल है, तो ये दोनों भी तो इक्वल होंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 θ1 R1 इज इक्वल्स टू θ2 R2। अब हमें जो निकालना है, रेशियो निकालना है R1 और R2 का, तो हम ऐसा कर सकते हैं, R1 को इधर ही रहने देते हैं, R2 को नीचे ले आते हैं, θ2 उधर ही रहेगा, θ1 को नीचे ले आते हैं। ये हमारा हमें निकालना है, तो इसको इधर सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास है R1/R2, θ2 कितना है हमारे पास 75 डिग्री, θ1 है हमारे पास 60 डिग्री, θ1 हमारे पास 60 डिग्री है। 15 से डिवाइड हो जाएंगे दोनों, 15 5 एंड 15 4, देयरफॉर जो R1 रेशियो R2 है हमारे पास कितना आ गया 5/4। R1 और R2 का रेशियो हमारे पास 5/4 आ गया। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, फाइंड द एंगल इन रेडियन through which a pendulum swings if its length is 75 cm and the tip describes an arc of length। फर्स्ट पार्ट है इसका 10 सेंटीमीटर, यानी कि हमारे पास एक पेंडुलम गिवन है, ये हमने ड्रॉ कर लिया यहाँ पे, जिसकी रेडियस यानी कि जो लेंथ है उसकी, पेंडुलम की जो लेंथ है वो 75 सेंटीमीटर, और जब वो स्विंग करता है, जब वो स्विंग करते हैं तो वो क्या बनाते हैं, एक आर्क बनाते हैं जिसकी लेंथ हमें फर्स्ट पार्ट में कितनी गिवन है 10 सेंटीमीटर। हमें फाइंड करना है एंगल इन रेडियन, इजी है। आर हमारे पास कितना है, आर हमारे पास 75 सेंटीमीटर है, एल हमारे पास 10 सेंटीमीटर गिवन है, थीटा निकालना है रेडियन में, तो L/R, एल कितना है 10, आर हमारे पास 75, कितना आ जाएगा 2/15, तो थीटा आ गया हमारे पास 2/15 रेडियन। नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका सेकंड पार्ट है 15 सेंटीमीटर, यानी कि इस बार जो हमारी L है वो कितनी है 15 सेंटीमीटर, यानी कि R है हमारे पास 75 सेंटीमीटर, L है हमारे पास 15 सेंटीमीटर, थीटा कितना होगा 15/75, ये कट जाएगा, हमारे पास आ गया 1/5 रेडियन। अब इसका लास्ट पार्ट बचा है वो भी कर लेते हैं, थर्ड पार्ट इसका। थर्ड पार्ट है हमारे पास 21 सेंटीमीटर, तो आर हमारे पास 75 सेंटीमीटर है, एल हमारे पास इस बार 21 सेंटीमीटर है, थीटा कितना होगा L/R, एल कितना है हमारा 21, आर हमारे पास 75 है, तो 3 7 एंड 3 25, तो हमारे पास थीटा आ गया 7/25 रेडियन। सो यहाँ पे हमारी जो एक्सरसाइज 3.1 है वो कंप्लीट होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया हो। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 7। तो एक्सरसाइज 3.1 में हमारे सिर्फ 7 ही क्वेश्चंस थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के पास भी शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।